हमारी कुंडलियों में इतने बड़े बड़े राजयोग होते हैं। कई बार अमित जी मुझे लगता है कि इस कुंडलियां देख के कि इस आदमी की कुंडली में तो अडानी, अंबानी, बिल गेट्स जैसे योग है, ये तो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक हो सकता था, लेकिन 60 साल की एज में अब ये कुंडली दिखाने आया है। 70 साल इसकी एज हो गई, इसको तो पता ही नहीं चला इसकी कुंडली में कितने राजयोग हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें योग होता है अखंड साम्राज्य योग। 12 तरह के लगन होते हैं। उन 12 लगन में 4 लगन ऐसे होते हैं जिसमें ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। वो है वृषभ लगन, कुंभ लगन, वृश्चिक लगन और सिंह लगन। इनके अलावा ये योग और किसी में बनता नहीं है। इनमें भी कई बार ये, क्योंकि हमारे कुछ एंसेस्ट्रल्स रहे, हमारे जो पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं। अगर अपने पापों का प्रायश्चित हम नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। और हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने का 10% फल मिलता है, 90% फल मिलता ही नहीं। आज आप अगर देखोगे इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं जी हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। एस्ट्रोलॉजी में भी एक पंडित सबसे पहले कुंडली देख के, आप जी मेहनत बहुत करते हो और फल नहीं मिलता। कोई हाथ देख के, आप बहुत मेहनती हो लेकिन आपको आपकी मेहनत जितना फल नहीं मिलता। एक्चुअली तो ये गलत भी नहीं है, ये सच है। पर उसने तो जाने अनजाने में बात बोली कि ये बात सब पे सेट होती है, लेकिन सच भी तो यही है कि 90% इस दुनिया के लोग मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहे कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। रीलों में खोए हुए हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्शन है। फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। समझदार लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरीके के और इक्विपमेंट लेकर के आ रहे हैं। पहले व्हाट्सएप, फेसबुक आया, फिर व्हाट्सएप भी आ गया, फिर इंस्टाग्राम भी आ गया, फिर और भी 2-4 चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो हर चीज के प्लस और माइनस दोनों हैं। इसके फायदे भी हैं। फायदा है कि हम आप डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट, दुनिया देखेगी, हमारे विचारों को सुनेगी। बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं भी जानते वो भी हमारे विचारों से अच्छी सोच, अच्छे बदलाव लेकर के आएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर, देखो भगवान किसी ना किसी के माध्यम से, आज आप माध्यम बन गए मेरे से इस ज्ञान को प्राप्त करने का। मैंने भी ये ज्ञान किसी से, आप जैसे किसी से प्राप्त किया। और कहते ज्ञान ऐसे ही बढ़ता, अच्छाई और बुराई ऐसी बढ़ती चली जाती है। हमारा ये जो पॉडकास्ट बेस्ड कर्मा, मेरी अभी बुक भी आ रही है कर्मा, कर्मा के नाम से, कर्म और भाग्य का अंतर क्या है। बहुत लोग कहते हैं भाग्य कर्म से बड़ा है। हाँ। मैं कहता हूं कि कर्म के बड़े पुत्र का नाम है भाग्य। आपका पहले जन्म हुआ कि आपके पिता का पहले जन्म हुआ? पिता का। पिता कि कितने साल बाद आपका जन्म हुआ? आई थिंक 30-35 साल बाद। 30-35 साल। एक नॉर्मल बच्चे का जब जन्म होता है, उसके माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसकी शादी करते हैं। समझ लो 21 साल, गवर्नमेंट ने लिखा है कि लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का। 21 साल में शादी हुई, 2-3 साल में उसने बच्चा कर लिया, 25 साल में बच्चा हो गया। बिल्कुल, हाँ। तो पैदा होने के दोबारा उसने कितने साल बाद, यानी कि 25 साल बाद उसको बेटा हुआ। करेक्ट। अब पिता आपके कर्मा है, तो भाग्य का जन्म कितने साल बाद हुआ? 25 साल बाद। 25 साल के बाद। कैसे हुआ कि जब आप एक आम का बीज बोओगे, फसल बोओगे कोई, तो अगले दिन सुबह पानी देके क्या उसे काटने पहुंच जाओगे? कर्म जितना अच्छा होगा, जितनी निराई गुड़ाई पौधे की अच्छी होगी, उतने अच्छे फल आएंगे। जितने बच्चे के अंदर आप संस्कार डालोगे ना अच्छे, आपको भविष्य में उतना ही अपने बच्चे से रिवर्ट बैक मिलेगा। नहीं तो बच्चा यूएस में बैठा होगा, आप मृत्यु के अंतिम पड़ाव पे होंगे, पापा अभी तो मैं आ ही नहीं सकता, मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, मेरे भी बच्चे हैं पापा, मेरी भी पत्नी है, मेरा भी घर है, अभी सैलरी नहीं आई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी। आज कितने लोग हैं, अपने अंदर से झांक के देखो, कितने लोग हैं जो आज अपने माँ बाप से झूठ, पापा भी पैसे नहीं अगले महीने, पापा मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके लिए ये कर दूंगा। जब आ जाते हैं ना, फिर एक बार ये हो जाए, फिर मैं आपके लिए करूंगा, फिर और पैसे आएंगे। आदमी
सिर्फ सोचता रहता है। एक दिन पिता दीवार पे चले जाते हैं और वो व्यक्ति अपने पिता की के लिए सिर्फ सोचता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा। छोटा होता है, जब उंगली पकड़ के चलना सीखता है, दूसरों को देखता है, पापा मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं आपको इससे भी बढ़िया गाड़ी दूंगा। पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना मैं ये करूंगा। पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना मैं ये करूंगा। लेकिन जब बड़ा होता है तब उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी पत्नी है, बट उसने सीखा तो आपसे ही। आपने कितना अपने माँ बाप का ध्यान रखा, आपने कितना अपनी माँ बाप की सेवा की, कितना आपने अपने माँ बाप को समय दिया। तो मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, अच्छाई बुराई बुराइयां मेरे अंदर भी होंगी, अमित जी के भी अंदर होंगी, पर अच्छाइयां भी तो हैं। उन अच्छाइयों को सिर्फ कैप्चर करो, उन अच्छाइयों से कुछ सीखो और जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। एक समय आएगा इन अच्छाइयों की जरूरत आपको भी पड़ेगी और मुझे भी पड़ेगी और अमित जी को भी पड़ेगी। 80, 90, 100 साल या 200 साल का लिखा के लाए अपना जन्म हम, हम्म, दर्द नहीं होगा अगर इससे ऊपर गए। और गया तो करेक्ट। पर अच्छी लाइफ को आज हम मानते हैं 80 साल। अभी तो हम कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं अच्छे से, सब कुछ अच्छे से। असली जरूरत तो पड़ती है जब आदमी 70 to 90 के बीच में पहुंचता है।